दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें आप 36,000, 35,000, 25,000 का मशीन खरीद के, 40,000 का मशीन खरीद के अब 50,000 से 1 लाख तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। 30-35 हज़ार रुपया तो 25,000 रुपया तो आपको 100% मिलेगा। और ये बिजनेस आइडिया बहुत ही सरल है, बहुत ही डिमांडेबल है और गर्मी के सीजन में तो बेस्ट बिजनेस आइडिया है। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। आप यदि कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कर लीजिए। 500 रुपये में अगर कहीं मजदूरी कर रहे हैं, 5-5 घंटा, 8-8 घंटा काम कर रहे हैं, एक ही रूम में रहते हैं 5-5 लोग, 10-10 लोग। यदि आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप 2 महीने 3 महीने के लिए रुक जाइए, इस बिजनेस आइडिया को अपना लीजिए, आपका इनकम ज़रूर बढ़ेगा। अब हो सकता है कि आप बाहर जाने का प्लान, आप जो गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या विदेश जाते हैं, तो हो सकता है प्लान ही भी आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर 2-3 लाख रुपया इकट्ठा हो गया तो फिर आप उससे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं ना, पैसे भी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। दोस्त, यदि आप आलू का खेती करते हैं, प्याज का खेती करते हैं, किसान है तो भी कर सकते हैं। यदि आप आलू का बिजनेस करते हैं तो आलू के बिजनेस के साथ साथ इसको आप कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से करवा सकते हैं या किसी एक लड़के को करवा सकते हैं रख के। दोस्त, आप इसको फॉलो करने का जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि ये कभी लॉस आपको देगा ही नहीं। जहाँ लॉस नहीं है तो उसमें ट्राई करने में क्या दिक्कत है, आपका इनकम बढ़ जाएगा। और जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका जीवन का स्तर बढ़ेगा। आप अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ा सकते हैं, मकान बना सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। और दोस्त, आप यदि सब्सक्राइबर हैं या पुराने व्यूअर हैं तो आप 2 मिनट का, आगे आने वाले 2 मिनट का वीडियो स्किप कर दीजिए। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं और मैं लगभग लगभग हर वीडियो में बता ही देता हूँ, क्योंकि ये मेरा मजबूरी भी है और मेरे लिए ज़रूरी भी है। क्योंकि एज ए केमिस्ट फार्मासिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हेल्थ के प्रति सजग करें। क्योंकि हमारा मानना ये है कि यदि आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो पैसे का क्या महत्व है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो पैसे का महत्व है। यदि आपका पास पैसा है, यदि आपके पास पैसा है और स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप कुछ खा नहीं सकते हैं, कहीं घूम नहीं सकते हैं, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने में भी आपको बोलने में दिक्कत होगा। तो उस पैसे का क्या करेंगे? फैमिली के साथ एंजॉय करने में दिक्कत होगा तो क्या कर सकते हो उस पैसे का? दोस्तों, यदि आपका दोस्त, रिश्तेदार आपके सर्कल में है ऐसा, मैं ऐसा क्यों बताता हूँ दोस्त? क्योंकि मेरे रिश्तेदार में ही जवान जवान लड़कों का जीवन चला गया है। और मेरा फार्मासिस्ट होने के लिए मेरे मैं चूँकि फार्मासिस्ट हूँ तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि हम लोगों को सजग करें। हमारे वीडियो बनाने का एक मकसद ये नहीं है कि हम वीडियो से पैसा कमाएं। हमारे पास पैसा बहुत है, हमारा ऑलरेडी एनजीओ चलता है और मैं लोगों को मदद करता हूँ, रोज़गार में मदद करता हूँ। मेरा मानना ये है कि 10,000 लोगों को फ्री में खाना खिलाने से अच्छा है कि कुछ लोगों को हम रोज़गार में मदद कर दें, जिससे कि देश का जीडीपी बढ़े। फ्री में खाना खिलाने से 10,000, 10,000, 10,000, हाँ, ज़रूरतमंद को ज़रूर खिलाना चाहिए, लेकिन हर रोज़ उसी व्यक्ति को नहीं खिलाना चाहिए। उसको 500, 10, 5,000, 2,000 दे के आप रोज़गार करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? दोस्त, यदि आपके सर्कल में कोई भी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी ऐसा कोई है जो आपको गुटखा खाने के लिए, नशा करने के लिए, दारू पीने के लिए प्रेरित करता है, गलत लोगों को फॉलो करने के लिए प्रेरित करता है, जो खुद समाज को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके जीवन को आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से
बर्बाद कर रहे हैं और प्यार से बर्बाद कर रहे हैं। नहीं ये आपसे प्यार करते हैं ना आपसे बच्चे से प्यार करते हैं। और यदि आप खुद नशा चालू कर दिए तो आप समझ लीजिए कि ना आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं ना अपने बच्चे से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ तो क्या आपके फैमिली को 5,000 रुपया 10,000 रुपया कोई फ्री में देने वाला है? आप कमेंट करके बताइए अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त हो जो आपको फ्री में 5,000 रुपया 10,000 रुपया दे दे। नहीं हो। और पड़ोसी तो एकदम नहीं देगा। तो ऐसे दोस्तों से और ऐसे रिश्तेदारों से ऐसे पड़ोसियों से दूरी बना के रखिए। यदि आप अपने बच्चे से यदि आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं तो। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप जो करना वो करिए। लोग अपने माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं, उनका बात बकवास लगता है तो मेरी बातें तो आपको बकवास लगेगी ही। दोस्त, आप 30-35 हज़ार रुपया के एक मशीन खींचिए। जूस बनाने का मशीन है, गन्ने का जूस बनता है। यदि आप कहीं भी मॉल के सामने, सरकारी ऑफिस के सामने, बाजार में तो खोलते हैं या खुलवाते हैं तो आपका इनकम कई गुना बढ़ेगा। क्योंकि आप एक गिलास जूस भी बेचते हैं तो 20 रुपया में बिकता है। 500 गिलास अगर बिक देते हैं तो 10,000 रुपया, महीने का 3 लाख। 200 गिलास भी अगर बिकता है तो भी 4,000 रुपया, महीने का 1,20,000। आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपया तक आप मंथली बचा सकते हैं। और 4 महीने में 2 से 3 लाख रुपया आप इनकम कर सकते हैं। यदि 3 लाख को डिवाइडेड करें 12 से तो 25,000 रुपया महीना। तो 18 से 25,000 रुपया महीना आपका मंथली का सेव हो गया। कुल मिलाकर एक साल में आपको 2 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो गया। तो यदि आप किसान हैं तो आपका इनकम डबल हो गया ना। और यदि आपका इनकम बढ़ेगा तो आप इसको अपने खेती में भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आलू का बिजनेस कर रहे हैं तो आलू के बिजनेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और बिजनेसमैन के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप जो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा पैसा आया उसका आलू खरीद के आप कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए। तो कोल्ड स्टोरेज में जब आपका आलू महंगा आएगा रेट जुलाई अगस्त में तो फिर उस टाइम आप बेच दीजिए। तो फिर उससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगा 2 लाख रुपया। तो आलू के बिजनेस के साथ साथ आप यदि एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है गन्ने के जूस के बिजनेस से तो उसके फिर आप आलू के बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे कि दूसरे का भी भलाई हो जाए। थैंक यू।